गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के नाथद्वारा में किस नाम से विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अक्टूबर को किया गया था। तो विश्वास स्वरूपम नाम से जो भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत सहित मोरारी बापू के हाथों से राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने 29 अक्टूबर को नाथद्वारा में जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम इसका लोकार्पण हाल ही में किया गया है। 29 अक्टूबर से इसका लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। मोरारी बापू जो कथावाचक है, राम कथा वाचक, और इसी के संदर्भ में इसमें 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक राम कथा भी यहाँ पर आयोजित होगी। तो शिव प्रतिमा का लोकार्पण है वो 29 अक्टूबर को किया गया है जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। जी हाँ, और इसका जो वजन है वो तक 369 फीट ऊंची और 3000 टन इसका वजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हां, जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक जो जयपुर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में भी जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C तथा मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित की जा रही है जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का कौन सा 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ नाम से है जो जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है? तो गरुड़ का 7वां संस्करण है जो जोधपुर में शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का ये 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास है, 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 जो जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर है वो पहुंचे हैं। दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भी इसमें युद्धाभ्यास में उतारा गया है। भारत और फ्रांस दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा जो 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस दौरान दोनों देशों की एयरफोर्स अपने अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो भारत और फ्रांस के बीच ये 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 6 संस्करण है वो सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। जो द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है जो शुरू हुआ है ऑड इवन के रूप में ये आयोजित होता है, यानी एक बार इसे फ्रांस में आयोजित किया जाता है और एक बार इसे वो इंडिया में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत भारत से ही 2003 के अंतर्गत हुई थी। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास जो गरुड़ 7 है जो सूर्य नगरी जोधपुर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ है जिसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने 29 अक्टूबर को किया था? तो आपको बता दें कि जोधपुर में इसका आगाज है वो किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आगाज किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था।
ये कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की ओर से कंटेम्प्रेरी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक AP शाही सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात के हाईकोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि 33.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए हाल ही में IIT कोटा से MOU भी किया गया है। इसके तहत आपको बता दें कि जो इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार, रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को इसके माध्यम से बढ़ावा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर के छायाचित्रों की प्रदर्शनी प्रिज्मेटिक का आयोजन 2 से लेकर 4 नवंबर तक किया जाएगा। तो बीकानेर में इसका आयोजन है वो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक होगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर के छायाचित्रों की प्रदर्शनी है जिसका नाम है प्रिज्मेटिक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के प्रताप सभागार में ये राष्ट्रीय स्तर के छायाचित्रों की प्रदर्शनी प्रिज्मेटिक का आयोजन 2 से लेकर 4 नवंबर 2022 तक किया जाएगा, जिसमें डूंगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GP सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर BSF के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अंबिका राठौड़ होंगे। इस प्रदर्शनी में राजस्थान की कला एवं संस्कृति को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और प्रदर्शनी के चित्रों के माध्यम से युवाओं को राजस्थान की विशेषताओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ध्यान रखना, राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया लक्ष्मण व्यास को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया। इसके अलावा राजस्थान ललित कला अकादमी के जयपुर के लक्ष्मण व्यास को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है तथा अकादमी की जो आम सभा के सदस्य के रूप में मदन मीणा कोटा, शाहिद परवेज उदयपुर और मनोज टेलर है वो टोंक से, मूलाराम गहलोत जोधपुर से और अजय सक्सेना जयपुर से इसमें मनोनीत किया गया है। जबकि वित्त समिति के सदस्य के रूप में श्री चंद्रशेखर सेन का मनोनयन किया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और 1957 में राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करना तथा उनका समर्थन करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पीछे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाउसिंग कैटेगरी में राजस्थान अब देश में अव्वल रहा है। राजस्थान के आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल के कायाकल्प, नवाचारों तथा सफलताओं के चलते हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की है। स्कॉच ग्रुप के द्वारा अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 की रिपोर्ट में राजस्थान को हाउसिंग कैटेगरी के अंतर्गत देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया था। पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के द्वारा विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को चुना गया था। राजस्थान के जयपुर को इसमें शामिल किया गया था और जयपुर 8वां स्थान, उदयपुर को इसमें 10वां स्थान दिया गया था। इस सूची में प्रथम स्थान पर ओसाका मैक्सिको रहा था।
ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की गई थी और टॉप शहरों की सूची में जयपुर को इसमें तीसरा स्थान और उदयपुर को इसमें 5वां स्थान मिला था। तो एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची में जयपुर को तीसरे स्थान पर, उदयपुर को 5वें स्थान पर रखा गया था। वहीं विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों में जयपुर 8वें और उदयपुर 10वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा सरस फूड फेस्टिवल जो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 28 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, फग्गन सिंह कुलस्ते, जिन्होंने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया था। 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल जो महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 अक्टूबर 2022 को कश्मीर के गांदरबल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 28 अक्टूबर को कश्मीर के गांदरबल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया था सर्बानंद सोनोवाल ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 28 अक्टूबर को कश्मीर के गांदरबल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया था। तो आयुष उत्सव का उद्घाटन किया गया था, आयुष मंत्री भी है सर्बानंद सोनोवाल। इसे स्वास्थ्य देखभाल के अंतराल को पाटना और आयुष एक आशाजनक सहारा शीर्षक से एक संगोष्ठी के उद्घाटन के साथ इसे शुरू किया गया था। यह अत्याधुनिक रोगी जो देखभाल के पूरक के लिए पारंपरिक औषधीय प्रथाओं को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया। तो आयुर्वेदिक के बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आयुष उत्सव को शुरुआत है वो इसकी की गई है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के जो प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक कौन होंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।